पौड़ी जिले के चौबट्टाखाल विधानसभा के नौगांव खाल में गढ़वाल लोकसभा प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार समेत राज्य सरकार के कार्यकाल पर किए गए कार्यों पर सीधे सवाल उठाए हैं। भरी दोपहर में उनकी जनसभा के लिए इंतजार में बैठी जनता की संवेदनाएं भांपते हुए जनता के बीच जाकर बैठ गोदियाल ने अपना संबोधन दिया। उन्होंने कहा कि देश और प्रदेश में युवाओं को रोजगार देने में डबल इंजन की सरकार विफल रही है। उन्होंने कहा कि अच्छे दिन का वादा करने वाली सरकार अभी तक अपने वादों पर खरा नहीं उतर पाई है। बहनों का, इन भाइयों का मुझ पर प्रेम है, प्यार है, आशीर्वाद है और बड़े देर से धूप में बैठकर वो मेरा इंतजार कर रहे थे, इसलिए मैंने ये उचित नहीं समझा कि मैं आते ही छांव में बैठकर इन सबको संबोधित करूं और मैंने इसीलिए ये आग्रह किया अपने कार्यकर्ताओं से कि हमारी कुर्सी भी इनके साथ धूप में लगाई जाए और मैं इस धूप में से इनको संबोधित करूँ। जी का स्वागत है, वो नेता है भारतीय जनता पार्टी के और अपनी पार्टी के प्रचार में आए हैं। मुझे अभी तक ये पता नहीं चला उन्होंने क्या क्या बोला, लेकिन कल मुझे ये सूचना थी कि पीएमओ ने अंकिता भंडारी के बारे में जानकारी चाहिए। तो मुझे ये लगता था कि वो अंकिता भंडारी के बारे में कुछ निश्चित रूप में बोलेंगे, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि आज उन्होंने कहा कि नहीं कहा। लेकिन अगर कहा होगा तो ये निश्चित रूप में हमारी बहुत बड़ी जीत है, उत्तराखंड की बहुत बड़ी जीत है, गढ़वाल की बहुत बड़ी जीत है कि गढ़वाल के तमाम लोगों की आवाज़ बनकर मैंने इन गाढ़ गदेरों से, इन धार खाओं से ये आवाज़ दिल्ली तक पहुंचाई और उनको इस बात में जागना पड़ा होगा अगर उन्होंने आज कहा होगा तो। वैसे वो मुश्किल ही होगा कि उन्होंने, क्योंकि वो इस मुद्दे पर बहुत ही असहज हैं। मैं सुन रहा था किसी को कि उन्होंने जो भाषण किया उनकी बॉडी लैंग्वेज और उनकी बातों के आपस में कोई तारतम्य नहीं था। वो बोल कुछ रहे थे, बॉडी लैंग्वेज कुछ और थी। तो ये लग रहा है उन्हें कि स्थितियाँ कहाँ जा रही हैं। मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों के लिए मन से जुड़ाव रखता हूँ और उनकी पीड़ा को भी समझता हूँ। ऐसा नहीं कि खाली मैं यहाँ पे इलेक्शन लड़ने आया, मैं वहाँ पे हर सुख दुख में हमेशा उनके साथ हूँ। जनता का स्नेह प्यार मुझे हमेशा मिलता रहा है और आगे भी भविष्य में मिलता रहेगा। मैं ये नहीं कहता कि देखिए अवसरवादी व्यक्ति नहीं होना चाहिए। जैसे आज की तारीख में आप देखेंगे कई लोग जो भारतीय जनता पार्टी में भाग रहे हैं, ये वो लोग हैं जो अवसरवादी हैं। ये खाली अपनी साख को बचाने के लिए वहाँ जा रहे हैं। इनके जो काम थे वो कहीं रुक रहे थे, इनके जो गलत काम थे वो कहीं रुक रहे थे, वो खत्म करने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी में गए हैं। और ये जननेता नहीं है, ये खाली पैराशूट कैंडिडेट हैं, ये चुनाव लड़ने के लिए यहाँ पर आते हैं। इनका कोई अपना जनाधार नहीं है। तो हम तो हमेशा अपने क्षेत्र में रहे। चौबट्टाखाल का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि वहाँ की जनता हमेशा मुझे स्नेह देती है और आज भी जहाँ भी हम चले जाएं बहुत स्नेह और प्यार के साथ। हम तो गांव-गांव में, हर गांव में जाते हैं। भारतीय जनता पार्टी वही काम करती है कि कहीं न कहीं किसी तरीके से मतलब कई लालच देके, कई दबाव डालकर हम लोगों को बहुत प्रेशराइज किया गया, बहुत दबाव डाला गया। लेकिन हमने कहा कि हम स्वाभिमानी व्यक्ति, हम तुम्हारे इस छल वाली नीति में नहीं आना चाहते। अगर ऐसा होता तो हम 2017 से पहले भारतीय जनता पार्टी में रहे, वहाँ प्रदेश उपाध्यक्ष के पद पर रहे। अरे हमें मालूम है भारतीय जनता पार्टी में क्या होता है। भूमि चौबट्टाखाल विधानसभा में गणेश गोदियाल जी का अपने माता बहनों और भाइयों की तरफ से उनका हार्दिक स्वागत करता हूं और भगवान पर विश्वास से प्रार्थना करता हूं कि हमारे पास एक ऐसा यूथ मिला है कि जो कि जमीन से जुड़ा हुआ इंसान है और वो जो है संघर्ष कर रहा है। वो हमारे नेतृत्व उन्होंने विधायक में भी किया है और सांसद में भी इसी प्रकार नेतृत्व करेंगे और हम उनको यहाँ से चुन के जो है वो हमारी आवाज़ को जो है उठाएंगे। जिस प्रकार से उन्होंने राज क्षेत्र को जो है आरक्षण किया था, इस प्रकार वो हमारे लोकसभा से अगर जीत के जाएंगे तो पूरे उत्तराखंड वासियों को जो है आरक्षण दिलाएंगे और हमारी आवाज़ को जो है संसद में बोलेंगे। और वो धरती पुत्र है और साहस है उनके बात बोलने का। इसलिए मैं गणेश गोदियाल जी को समस्त उत्तराखंड विधानसभा की तरफ से और चौबट्टाखाल विधानसभा की तरफ से जो है उनका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मान्यवर गणेश गोदियाल जी जो है जमीन से जुड़ा आदमी है, वो प्रत्येक आदमी का दुख और सुख को जानते हैं। हमारे महाराज जी और जो हमारे जो है यहाँ के प्रत्याशी बीजेपी के प्रत्याशी हैं, वो सीधा हवा में उठ के यहाँ पर आए। यहाँ जनता ने उनको जो आचरण किया, जनता यहाँ से चली गई थी और खाली मंच को देख के जो है वो निराश होकर यहाँ से चले गए। चौबट्टाखाल विधानसभा में उनका कोई किसी प्रकार से अनादर हुआ है, उनका स्वागत नहीं हुआ है, ये हमने सब ने देखा है। कांग्रेस को देंगे, जीते ना जीते और हम कांग्रेस को देंगे। इस राशन से हमसे कोई मतलब नहीं। वो राशन है, सब चीज तो महंगाई है और कागज बना बना के को कर रहा है, तो सबको बेवकूफ बनाना है। कोई नहीं है, वो तो सब परेशान है, सब परेशान है। महिला भी खेती बंजर पड़ा दी सबकी। आप लोग और राशन दिया, थोड़ा थोड़ा बंद कर दिया। अब 2-2 4-4 किलो में क्या होगा किसी का? और खेती सब पूरी बंजर है। जी हम देंगे गोदियाल को।
कांग्रेस को। अब वो भी उनका ढोंग है, बस कुछ नहीं। महिला नहीं देंगी तो किसी को यहाँ से तो नहीं देंगे। हाँ, कोई कोई होगा जिनको मिल रहा होगा ऐसा ऐसा, तो वो तो दे भी देगा। अब हम नहीं देंगे, अब हमारे यहाँ से तो नहीं है। जितने यहाँ आ रखे हैं हम नहीं देंगे। साफ देना है, उनको भी देना है। वो दे रहे हैं क्या? कुछ नहीं दे रहे हैं उनको। चाहते हैं कि उसको भी निशान वो मिले। किसको? अंकिता भंडारी को। उसके साथ गलत हुआ ना, जो भी हुआ गलत हुआ उसके साथ। बस तो उसको इंसाफ मिलना चाहिए बस। पौड़ी जिले के सतपुली के विकासखंड एकेश्वर के अंतर्गत मलेठी स्थित श्रीराम एग्रीवेंचर शराब की फैक्ट्री लाइसेंस के कारण बंद होने के बावजूद शराब की तस्करी की सूचना पर निर्वाचन आयोग की एफएसटी टीम मौके पर पहुंची। इस दौरान शराब फैक्ट्री में बंद पड़े ताले के कारण एफएसटी अग्रिम आदेशों का इंतजार करती रही। सूचना मिलने के बावजूद आबकारी टीम 8 घंटे बाद पहुंची। आबकारी विभाग की देरी पर पहुंचने से स्थानीय लोगों ने आबकारी विभाग की मिलीभगत होने का अंदेशा जताते हुए विरोध जताया और आबकारी विभाग के खिलाफ नारेबाजी भी की। इसके बाद एफएसटी टीम के नेतृत्व में आबकारी विभाग के साथ फैक्ट्री में चेकिंग अभियान चलाया गया। इस दौरान फैक्ट्री में 9,331 पेटी शराब पाई गई, लेकिन स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध न होने के कारण शराब में हुई लेन देन की गड़बड़ी का पता नहीं चल सका। जिसके बाद एसएसपी पौड़ी लोकेश्वर सिंह के निर्देश पर देर रात सीओ पौड़ी अनुज कुमार भी मौके पर पहुंचे, जहां पहुंचकर फैक्ट्री को सील किया गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं मजिस्ट्रेट एफएसटी चौबटखाल हूँ और मुझे जो है सूचना मिली थी लगभग 11 बजे के आसपास कि यहाँ जो है अवैध शराब बिना ब्रांड के जो है वितरित हो रही है। तो हम लोग लगभग 11:30 बजे यहाँ पर पहुँचे हैं। तो हमने जो है डीएम साहब को भी इसकी सूचना दी है, लेकिन बहुत समय बाद जो है आबकारी टीम आई और फिर यहाँ हमने जांचा और मैनेजर के न होने के कारण यहाँ पर स्टॉक रजिस्टर हमको प्राप्त नहीं हुआ है, जिससे जो है पता चला कि जो है कि पता नहीं चल पाया कि कितना जो है स्टॉक में है और कितना जो है वहाँ है। स्टॉक रजिस्टर जो यहाँ पे केयर टेकर हैं जिन्होंने यहाँ पे गोदाम खोले हैं, उनसे पूछा गया कि आप जो है उनको बुलाइए, तो कह रहे हैं बाहर जा रखे हैं और स्टॉक रजिस्टर उन्हीं के पास है। तो जैसे ही जो है स्टॉक रजिस्टर उपलब्ध होगा तो इसको मिलाया जाएगा। जो हमने जो है जो बोतलें पेटी की बोतलें पकड़ी हैं उनको मिलाया जाएगा। वो किसी ने पता नहीं किस तरह की खबर दी। हमने प्रॉपर जो है जो हमारे FL1 में FL3 में माल है उसको एफएसटी टीम को प्रॉपर तरीके से नोट करवा दिया गया। सभी इन्हीं के ब्रांड हैं, उसके स्टॉक को ले लिया गया है। स्टॉक लिस्ट पूरी हम भी साइन करेंगे, एफएसटी साइन करें, जिलाधिकारी महोदय को रिपोर्ट भेजी जा रही है। हमारा ये प्लांट अभी 31 मार्च के बाद क्योंकि इसका रिन्यूअल नहीं हुआ है तो बंद पड़ा है। अब इसके जो मैनेजर हैं वो बाहर हैं कहीं, उनको बुलवाया जाएगा, उससे भी मिलान किया जाएगा और संपूर्ण रिपोर्ट एक्साइज कमिश्नर को भेजी जाएगी। और मेन जो स्टॉक का मामला था वो हमने एफएसटी टीम के साथ ले लिया है और उनके भी साइन हो रहे हैं, हमारे भी साइन हो रहे हैं। गढ़वाल लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी गणेश गोदियाल ने बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी शराब बांटकर चुनाव जीतना चाहती है, जिसका ताजा उदाहरण कल लोकसभा क्षेत्र में पकड़ी गई 9,000 शराब की पेटियां हैं। उन्हें भी आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी को पूरा सरकारी संरक्षण मिल रहा है और सरकारी मशीनरी की मिलीभगत से ही इतनी अधिक मात्रा में शराब पहाड़ों तक पहुंच रही है। बीजेपी शराब के बूते चुनाव को जीतना चाहती है, जबकि शिकायत करने के बाद भी प्रशासनिक अमला उनकी बातों को गंभीरता से नहीं ले रहा है। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आखिर चुनाव जीतने के लिए उन्हीं तौर तरीकों पर आ गए जिन तौर तरीकों के लिए वो कुख्यात हैं। कल सुबह मुझे किसी गुप्त सूचना के आधार पर ये पता चला कि सतपुली में जो शराब का बॉटलिंग प्लांट है वहाँ परसों रात को कई ट्रकों से कई हजार शराब की पेटियां आई हैं। मैंने तत्काल वहाँ अपने कार्यकर्ताओं को इस बात के साथ वहाँ भेजा कि आप लोग वहाँ पर पैरवी करिए और मैं तब तक जिला प्रशासन और अन्य जगहों से बात करता हूँ और वहाँ पर जांच कराते हैं। हमारे सब कार्यकर्ता वहाँ पहुँचे। तमाम जगहों खटखटाने के बाद कोई किसी ने कुछ नहीं किया। अंततोगत्वा मैंने जो शराब की विभिन्न ब्रांडों की 9,000 पेटियाँ रखी गई हैं जो परसों रात को आई हैं, ऐसी सूचना है। अतः कृपया इसकी जाँच कराइए। अतः जो पर्यवेक्षक आए हैं चुनाव आयोग के, उन्होंने कल फिर वहां पर आबकारी की तमाम स्टाफ के लोग भाग गए और 9,500 पेटियां विभिन्न अलग अलग ब्रांडों की शराब वहां बरामद हुई है। ये निश्चित रूप में आबकारी विभाग के कमिश्नर के देखरेख में ये सब हुआ है और शराब बांटकर चुनाव जीतने की भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की मंशा है। इसलिए मेरा ये स्पष्ट आरोप है कि
ऐसे कमिश्नर को जो राजनीतिक कार्यों में हिस्सा ले रहे हैं और शराब बंटवाने के काम में संरक्षण दे रहे हैं, इनको तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। मैं आज ही अपने चीफ इलेक्शन एजेंट के माध्यम से जो पर्यवेक्षक हैं उन्हें ये शिकायत दर्ज करा रहा हूँ कि तत्काल उनका काम दिया जाए। और ये 9,500 पेटियों के शराब पहुँचाने में सरकार शामिल है, आबकारी विभाग शामिल है, और बिना आबकारी विभाग के इतनी बड़ी मात्रा में शराब कहीं नहीं पहुँचाई जा सकती। जिस बॉटलिंग प्लांट की मैं बात कर रहा हूँ वो उसका अभी लाइसेंस रिन्यू नहीं है। कल रात को जब वहाँ खोला गया तो स्टॉक रजिस्टर नहीं दिखाया गया कि स्टॉक रजिस्टर कहाँ है, स्टाफ पूरा भाग चुका है। ये सब मिली भगत है और इसलिए मैं ये मांग करता हूं कि आबकारी कमिश्नर को और उनके जो भी जवाबदेह लोग हैं तत्काल उन्हें सस्पेंड किया जाए। मसूरी में इंडिया गठबंधन की बैठक आयोजित की गई, जिसमें गठबंधन के सभी दलों के लोग मौजूद रहे और टिहरी लोकसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी ज्योत सिंह गुनसोला के समर्थन में घर घर जाकर प्रचार प्रसार करने का निर्णय लिया गया। वहीं गठबंधन के सहयोगी दलों की ओर से प्रदेश में कांग्रेस प्रत्याशियों के लिए प्रचार करने के साथ ही बीजेपी सरकार के खिलाफ एकजुट होकर कार्य करने की बात कही। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी मुद्दा विहीन हो चुकी है और टिहरी लोकसभा सीट से एक बार फिर ऐसे प्रत्याशी को टिकट दिया गया है जो क्षेत्र में नजर नहीं आता है। कि प्रदेश की या टिहरी संसदीय क्षेत्र की बीजेपी जो चुनाव लड़ रही है बिल्कुल मुद्दा विहीन चुनाव है। 2014 में वो मोदी की गारंटी लेके आए थे, 15 लाख की गारंटी लेके आए थे, 2000 करोड़ रोजगार की गारंटी लेके आए थे, महिला सशक्तिकरण की गारंटी लेके आए थे। लेकिन आज जो 2024 में जो चुनाव हो रहा है बीजेपी पे कोई मुद्दा नहीं है। बीजेपी ने सिर्फ पूरी देश की जनता की भावनाओं से खेलने का काम किया है। इस बार कोई मुद्दा नहीं मिला तो राम जी को बीच में लिया है, राम भगवान को भी बीच में उतार कर आज उनको भी भुनाने का काम कर रहे हैं राजनीति में। तो उन्होंने राजनीति का इतना स्तर गिरा दिया है कि आज भगवान को भी नहीं छोड़ा है। उन पे कोई मुद्दा नहीं है, चुनाव का कोई मुद्दा नहीं है। और विपक्ष पे जो विपक्ष बैठा है, इंडिया अलायंस है, सिर्फ मुद्दों की लड़ाई लड़ रहा है, वैचारिक लड़ाई लड़ रहा है, देश के हर आदमी की लड़ाई लड़ रहा है। मैं अपना एक छोटा सा आपको एग्जांपल देना चाहूँगा। कल ही मैं कहीं गया था तो मैंने देखा है कि जितनी हमारी रेड लाइटें हैं, हमारे मंदिर हैं, हमारे जो सड़कें हैं, आज भी वहाँ पर भिखारियों की संख्या इतनी तादाद में बढ़ रही है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्या आप इसको विकसित भारत कहेंगे? आज जब हमारा जो गरीब है वो आज मांगने पर उतारू हो चुका है, जो अपना मांग कर अपना जीवन यापन कर रहा है, तब आप इसको पूरे देश को कहते हैं कि इंडिया एक बहुत विकसित देश है। तो इस तरह आपने 10 साल में सिर्फ इंडिया को आर्थिक रूप से, वैचारिक रूप से, हर तरह से आपने इंडिया को पछाड़ा है। और अब हम जो पूरे देशवासी हैं, इस जो आपका जो ये 10 साल का कार्यकाल है, हम इसको देख चुके हैं। जनता आपको भली भांति जानती है, पहचानती है। इस बार चुपचाप रहते हुए वो अपना मत का प्रयोग करेगी और मत का जवाब वो आपको उखाड़ फेंकेगी इस बार पूरे भारत से। और इंडिया अलायंस की सरकार निश्चित रूप से इस देश में बनेगी, तभी ये देश फिर एक बार पूरे विश्व के अंदर अपना परचम लहराएगा। होंगे इस पूरे देश के अंदर जो माहौल बना हुआ है, मोदी ने जो तानाशाही इस देश के अंदर फैला रखी है, चाहे वो किसानों के सवालों पे हो, चाहे वो मजदूरों के सवालों पे हो, चाहे वो बेरोजगारी के सवाल पर हो, चाहे वो जो है शिक्षा, स्वास्थ्य और बिजली के सवाल पर हो, पूरे देश का अंदर जो दबा कुचला गरीब लोग हैं उनके अंदर बड़ा जबरदस्त जो है आक्रोश है। अल्पसंख्यक के अंदर बड़ा आक्रोश है। और हिंदू और मुसलमान के नाम पे जो लोगों को जो है लड़ाया जा रहा है, उसके प्रति जो है लोगों का जो है भारतीय जनता पार्टी बड़ा आक्रोश है। और ये चुनाव मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि देश के अंदर ये पहला चुनाव होगा जो तमाम देश की प्रबुद्ध जनता और वामपंथी विचारधारा के बिरादराना जो संगठन हमारे हैं वो एक साथ लामबंद हो रखे हैं। और वो इस टाइम बड़े तादाद में हम चुनाव जीत कर आएंगे। और मोदी का जो इस देश के प्रति, गरीबों के प्रति जो छलवा जो दिखा रहे, वो सामने जो है जनता के सामने आएगा। और रही उत्तराखंड की बात, आपने कहा टिहरी की बात, मैं टिहरी की एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि राजशाही ने, टिहरी के राजाओं ने जितना अत्याचार टिहरी की जनता पर करा है वो आज किसी से छुपा हुआ नहीं है। और टिहरी की जनता इस टाइम जो है मूड बना चुकी है। टिहरी की जनता जो है अपना साफ मन बना चुकी है कि रानी को यहाँ से उखाड़ फेंकना है। जो गुड़िया है
न बोल पाती है, न चल पाती है, न उठ पाती है, उसके खिलाफ जो है बड़ा आक्रोश जनता के प्रति है, उत्तराखंड की जनता के प्रति, खास करके पहाड़ों में। उसका जनता जो है जबरदस्त जवाब देगी। रानी इस टाइम घर बैठेगी और जोत सिंह गुनसोला जो वैचारिक रूप से और जनता के दिलों में राज करने वाले हमारे जोत सिंह गुनसोला जी जो है इस टाइम उत्तराखंड से जो है टिहरी संसदीय क्षेत्र से जो जीतेंगे और यहाँ की टिहरी की आवाज़, टिहरी की जनता की आवाज़ संसद भवन में जाकर जो है उठाएगी और मुझे विश्वास है जोत सिंह गुनसोला जी जीतेंगे। एक ऑल इंडिया अलायंस का गठबंधन बना हुआ है। उस गठबंधन के तहत हम पूरे प्रदेश के अंदर भी हमारा एक गठबंधन बना हुआ अलायंस के मुताबिक, और उसके मुताबिक 5 सीटों पर जो उत्तराखंड की लोकसभा की सीटें हैं उन पर हमारा संयुक्त प्रत्याशी है। और हमने विशेषकर वामपंथी पार्टियों ने जो अपनी पारंपरिक सीटें लड़ती थी उत्तराखंड में, हमने कोई चुनाव नहीं लड़ा है कि हम अलायंस को सपोर्ट करेंगे और कांग्रेस के प्रत्याशी को अपना समर्थन देंगे। उसके तहत हम लोग पूरे उत्तराखंड में जो कांग्रेस के कैंडिडेट हैं उनको सपोर्ट करने का काम कर रहे हैं और हम देख रहे हैं कि व्यापक समर्थन हमारे इन 5 कैंडिडेटों को मिल रहा है। और मैं आप लोगों को आश्वासन देना चाहता हूं कि ये नतीजे चौंकाने वाले होंगे। इतना व्यापक समर्थन मिल रहा है बीजेपी के खिलाफ, इतना विरोध है, जो नफरत का माहौल उन्होंने यहाँ फैलाया है। हल्द्वानी के फूलपुरा में, हमारे यहाँ पुरोला में अंकिता भंडारी के कांड में डबल इंजन के नाम पर जो सरकार बनी है उसने जो यहाँ पर भू कानून की धज्जियाँ उड़ाई हैं, यहाँ के लोगों के रोजगार छीने हैं। उत्तराखंड की एक गौरवशाली सैन्य परंपरा है, उस सैन्य परंपरा में यहाँ के लोगों को विक्टोरिया क्रॉस मिले हैं, बड़े बड़े मेडल मिले हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हो, सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो, बांग्लादेश की लड़ाई हो, चीन की लड़ाई हो, पाकिस्तान के साथ की लड़ाई हो, उत्तराखंड के गढ़वाल राइफल और कुमाऊं राइफल रेजिमेंट के लोगों ने एक गौरवशाली इतिहास रहा है। और आज यहाँ के लोगों को क्या कहा जा रहा है कि अग्निवीर बनो। कितनी शर्मनाक बात है ये देश के साथ गद्दारी है, देश की सुरक्षा खतरे में है इस सरकार की इन नीतियों के चलते। इसलिए हम तमाम जो हम घटक दल के नेता हैं, हमारे यहाँ पर जो आम पार्टी के हैं, सीपीआई के हैं, सीपीएम के हैं, कांग्रेस के हैं, येटक और इंटक के हैं, हमारे सीआईटी के हैं, तमाम हमारे पार्टियों के तमाम जन संगठन हम जो यहाँ आए हैं, हमने अपना जो पार्टी के स्तर का था वो ढांचा खड़ा करके हम पूरे जन संगठनों को कह रहे हैं कि हम घर घर जाकर लोगों से गुनसोला जी के नाम पर वोट मांगने का हमारे सारे साथी जो यहाँ बैठे हैं जनता के बीच जाएंगे। और आप लोगों का भी हमको जो व्यापक समर्थन मिल रहा है, मैं घटक दल की ओर से, गठबंधन की ओर से आप लोगों के प्रति भी आभार प्रकट करता हूँ। पौड़ी जिले में भी नवरात्र के पर्व को देखते हुए जहां मंदिरों में मां के भक्त प्रतिदिन उनके विभिन्न स्वरूपों की पूजा करने के लिए पहुंच रहे हैं, वहीं सिद्धपीठ ज्वालपा देवी मंदिर में सुबह से ही बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचे। इस दौरान मंदिर में उत्तराखंड गौ सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं मंदिर के संरक्षक राजेंद्र प्रसाद अणथवाल ने विधि विधान के साथ मंदिर में माथा टेक कर लोक को सुख शांति की कामना की और पूजा अर्चना की। उन्होंने बताया कि सिद्धपीठ मां ज्वालपा देवी मंदिर में लोग मनौतियां लेकर आते हैं। मंदिर परिसर में नवरात्र पर्व पर विशेष अनुष्ठान भी किए जाते हैं। मंदिर परिसर में भंडारा भी लगा रहता है। पहले तो मैं सबको नवरात्र की और नववर्ष संवत्सर 2081 की सबको बधाई देता हूँ और सबके मंगल का कामना करता हूँ। माँ ज्वालपा ये सिद्धपीठ है, स्कंद पुराण में इसका वर्णन है और सची ने इंद्र को प्राप्त करने के लिए यहाँ पर तपस्या की थी। उसकी तपस्या से खुश होकर माँ भगवती ज्वालेश्वरी ने 2 वरदान दिए थे, मांगे थे उसने सची ने, और उन्होंने तथास्तु कह के, एक तो था कि यहाँ आपको रहना है और जो श्रद्धा से आएंगे उनकी मनोकामना पूर्ण करनी है, और दूसरा मुझे इंद्र प्राप्त हो। तो दोनों बातें हुई
और उसके बाद से आज तक फिर ये निरंतर प्रक्रिया चल रही है। बड़े भाव से जो लोग आते हैं उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और वो फिर लगातार ये सिलसिला जारी है। और आज शुक्राचार्य जी ने भी यहाँ स्थापित किया था कि पिंडी रूप में विराजमान है। इसलिए मेरा सभी से निवेदन है कि जब भी आए तो बड़े श्रद्धा भाव से आए तो निश्चित रूप से उनकी मनोकामना पूर्ण होगी। नवरात्र चल रहे हैं तो यहाँ पर हम माता के दर्शन के लिए आए हैं और ये एक सिद्ध पीठ है। तो जो है हम हर बार जब भी नवरात्र होते हैं तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए आते हैं। यहाँ पर माँ अपने सभी भक्तों की मनोकामना पूर्ण करती है। जो भी जिस भाव से आता है माता उसकी जो है उसी मनोकामना को पूर्ण करती है। मेरा नाम है शक्ति नेगी, मेरा गांव है बौसार, नानी का गांव है मेरा बौसार और दादी का गांव भटोली है मेरा। बाकी ऐसा है बहुत सालों बाद आना हुआ है मेरा ज्वालपा देवी में और मनोकामना तो ऐसी है कि बस हो जाए पूरी, वो तो बताई नहीं जाती है। और ये है कि जो माँ ज्वालपा देवी है ये है कि सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। जितने आए हैं सब दूर दूर से अपना सबकी मनोकामनाएं पूरी करे। ऐसा है कि भंडारा सबके लिए है, यहाँ पे जो आ रहे हैं सबके लिए, उनके भाग्य में होगा और हमारे भाग्य में होगा उन्हें खिलाना। तो बहुत अच्छा लगा उनको खिला के। अगर मैं अपने तरीके से बोलूँ तो यहाँ पे तो व्यवस्था पूरी है। और ऐसा है कि मुझे और मेरे परिवार वाले जितने सारे आए उनको व्यवस्था पूरी मिली है यहाँ पे। और ये है कि आने वाले समय में अगर किसी को चाहिए होगा कुछ चेंजेस तो वो होने चाहिए उनके। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।